शफी जान, एक तो पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बड़ा खुलकर सामने आ गए हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि अलीमा खान की जो मकलत है उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो आप समझते हैं कि जो फैमिली इंटरफेरेंस है उसकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इख्तिलाफात की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वोटर के एतबार से हो या फिर सीटों के एतबार से हो, पार्लियामान में भी सबसे अक्सरियत जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर इख्तिलाफात छोटे मोटे होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, नून लीग में भी होगी, पीपल्स पार्टी में भी होगी। जहां तक अलीमा आपा की आपने बात की, तो अलीमा आपा जो है या इमरान खान साहब की दूसरी बहनें हैं नौरीन आपा और उज़मा बीवी, तो उनका इमरान खान साहब एक भाई है और भाई से जो बहन का रिश्ता होता है वो बड़ा प्यार वाला होता है। तो उनका गिला भी जायज है, उनका गुस्सा भी जायज है। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। देखिए इस किस्म की कोई इख्तिलाफात नहीं है, द हीट ऑफ द मोमेंट आप कह सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल कमेटी में भी हमारे मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ राय होती है, उसमें भी बहस होती है। वैसे लेकिन जब हम कमरे से निकलते हैं इख्तिलाफात यकीनी तौर पर होते हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात दिए गए, जिसमें कहा गया मैं तो 2 दफा इस्तीफा दे चुका, मुझे तो ये जबरदस्ती काम दिया गया है जो मैं कर रहा हूं और वो मैं करने की कोशिश करूंगा। और फिर इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों को कहा था कि बाहर जाके बयानात नहीं देने, इस किस्म की बातें नहीं करनी, जो करेगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर इस पर किस पे एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? दोबारा ये बातें घूम फिर कर आती हैं। देखिए जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की इस्तीफे की बात है, तो आज भी सलमान अकरम राजा साहब पेशावर में मौजूद थे। उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब भी किया और आगे का लाइमल पे भी बात की, और वो मर्दान के जलसे में भी आपको नजर आएंगे। वो एज ए जनरल सेक्रेटरी अपना काम जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की कि बाहर जाए बयानात ना दें, तो इमरान खान साहब से आपको याद होगा कि मुलाकात ही नहीं हो रही। आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को वकला की हुई थी, फैमिली की मुलाकात 4 दिसंबर को हुई थी, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, तब भी सहूलत नहीं दी जा रही। तो ये सारी इश्यूज आपके सामने है। तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सफों में इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही तहरीक आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक जो है वो शफी जान साहब, एक तो और भी बहुत से लोग ये बात करते रहे हैं। मिशाल यूसुफजई ने ये बात की, फिर गंडापुर साहब ने बात की, अली अमीन गंडापुर साहब ने और दीगर लोगों ने भी बात की। अब मामला ये है कि अगर ये मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो अलीमा खान कहती हैं कि इन लोगों की वजह से नहीं हो पा रही, तो ये मुलाकातें किसकी वजह से नहीं हो पा रही? और फिर ये जो इख्तलाफ शुरू हुआ कि 9 अप्रैल के जलसे के हवाले से, इसका फैसला किसने लिया था? देखिए पहली बात यह है कि मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये हुकूमत ना कानून मानती है ना आईन मानती है। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर को मलूज़े खातिर नहीं ला रहा। सारी चीजें सारी कौम के सामने हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुहेल आफरीदी साहब के पास है। उस ऑर्डर के मुताबिक जो है इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी तय है। वो मुलाकात 11 दफा वो आ चुके हैं अडियाला के बाहर, वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वहां पे धरना दिया गया, सेहत के हवाले से धरना दिया गया, पीएम से बात हुई, चीफ जस्टिस को कॉल्स हुई, सीएम पंजाब को खत लिखा गया। हमने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तमाम चीजें हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। मुलाकात जो है वो हमारी वजह से नहीं, वो इस मुल्क में जो लाकानूनियत है उसकी वजह से नहीं हो रही। बहनों की मुलाकात की बात करें तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उस ऑर्डर के मुताबिक ट्यूसडे को फैमिली और वकला के मिलने का दिन है, वो भी नहीं मिलवाने जा रहा। तो बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान साहब इस वक्त इस हाइब्रिड निजाम जो खुद कहते हैं हाइब्रिड निजाम के लिए खौफ की अलामत है। उनके बयान पे अच्छा, इसको कैटेगरिकली जरा समझते हैं शफी जान, नाज़रीन के लिए भी। इस वक्त असल ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसलों की क्या खानदान के पास है या जो सियासी कमेटियां उनके पास है? देखिए पॉलिटिकल कमेटी के पास है तमाम तर फैसलों की कुव्वत। जहां तक इमरान खान साहब की फैमिली की बात है या उनकी बहनों की बात है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी सियासी फैसले में असरअंदाज नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सियासी फैसले हैं वो एक पॉलिटिकल कमेटी है, और वो पॉलिटिकल 25 से 28 लोगों पे मुश्तमिल है, और वही पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी फैसले लेती है। और उसी पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों पर अलीमा खान तनकीद करती हैं।
देखिए, मैंने पहले कहा कि अलीमा आपा का रिश्ता है बहन भाई का, और बहन का जो रिश्ता होता है भाई से वो बहुत प्यार वाला और मोहब्बत वाला होता है। उनका गिला जो है वो जायज़ भी है, उनका गुस्सा भी जायज़ है। हम समझते हैं उनके जज़्बात को। उनकी जो गुस्सा है वो बहन भाई के सेहत के हवाले से है, भाई से मुलाकात नहीं हो रही, तो वो इस एंगल से गुस्सा भी है और गिला भी है। और जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी की बात है, तो पॉलिटिकल कमेटी भी तमाम लोग इस वक़्त जो मौजूद हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की तबी सहूलत उनको मिले, तहरीक को आगे वो बढ़ा रहे हैं। देखिए, मुश्किलात बड़ी हैं। हम लेकिन शफी जान, क्या ये गुस्सा जो उनका है वो हुकूमत के खिलाफ तो समझ आता है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सियासी कमेटियों के खिलाफ या जिनको इमरान खान ने खुद कोई ओहदा दिया हुआ है उनके खिलाफ समझ नहीं आता? इसकी क्या वजह है? हाँ, अगर मुलाकात नहीं हो रही तो वो हुकूमत पर तो तनकीद करेंगी, लेकिन अपनी पार्टी पर तनकीद क्यों होती है फिर? देखिए, ओहदेदारों की उन्होंने बात की। ओहदेदारों को इमरान खान साहब के बयानिए का वजन उठाना पड़ेगा, और अगर जो ओहदेदार इमरान खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकता तो उसको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। उन्होंने कॉल दी 10,000 लोगों की, तो अच्छा खासा नंबर वहां पे मौजूद था। बदतरीन बारिश थी, बदतरीन मौसम था, गिरफ्तारियां थी, फसतियत थी, हमारे सेनेटर्स को उठाया गया, MPs को उठाया गया। इसके बावजूद बहुत बड़ा नंबर वर्कर्स का वहां पे मौजूद था। बात उनकी भी ठीक है, और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि जो ओहदेदार भी तहरीक इंसाफ के बयानिया के वजन नहीं उठा सकता, इमरान खान साहब की बयानिए का वजन नहीं उठा सकता, उसको ठीक है। यानी ये वो इख्तलाफ है कि जो पार्टी का बयानिया है, अगर उसको कोई लीडरशिप जो बाहर मौजूद है उसको परसू नहीं कर पाती, तो उस पर तनकीद जो है वो पहले भी होती रही है और आगे भी होगी। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यकजा होने की जरूरत है। वो खुद अंदरूनी इख्तलाफात का जो है वो शिकार है, तो उससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कमजोर हो रही है।